हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, मेरा पुराने सफ़र दिल्ली से हल्द्वानी तक के पूरे हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी से बागेश्वर की ओर, अपने घर की ओर। तो देखिए, मैं आ गया हूँ सीधे काठगोदाम वाले रास्ते पे। तो यहाँ से रात को बारिश भी हुई हल्की हल्की। ये देखिए आ गया, यहाँ से हमने तेल भरा लिया गाड़ी पे। तो अब चलते हैं सीधे पहाड़ों की ओर। और ये मैदानी एरिया यहाँ पर समाप्त हो रही है और आगे अब चल दिए हम सीधे काठगोदाम से आगे हैं। देखिए, काठगोदाम से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आता है एक तिराहा, जहाँ पर एक सुंदर सा चित्र बना रहा है रखा है, जो है पहाड़ी छोले या नृत्य वालों का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस चौराहे तिराहे पे बना हुआ है, जो वाला पार वाला तिराहा। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। पहले तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता था, अब वो काट दिया गया है, उसकी जगह रोड चौड़ी कर दी है और बीच में ये बना दिया था। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भी। तो अब हम निकल गए हैं सीधे काठगोदाम से आगे रानी बाग की ओर और निकलते हैं कि मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो ऊपर भवाली साइड को तो शायद बारिश भी मिलेगी, यहाँ से देख के ही लग रहा है वहाँ को बारिश हो रही होगी। लेकिन निकलना तो है, तो सीधे निकलते हैं। बरसात का मौसम है तो बारिश तो होती रहेगी। तो अभी निकल के हम ऊपर HMT से ऊपर को निकल रहे हैं। ये देखिए HMT से ऊपर को अभी नहीं, रानी बाग सॉरी, रानी बाग पे हैं अभी। ये है होटल देखिए, और ये रॉयल एनफील्ड के सर्विस एंड शोरूम से हम आगे को निकल रहे हैं। यहाँ देखिए रोड की हालत बहुत ख़राब है, रानी बाग के पास जाम भी लग जा रहा, गड्ढे गड्ढे बने हैं रोड में। तो यहाँ चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए बाइक कैसे उछल रही है सामने आ रही है, हम भी उछल रहे हैं। तो वही बरसात की वजह से हुई होगी, सभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, बरसात ख़त्म होगी तो अब निकल चुके हैं आगे। और ट्रैफिक आज भी काफ़ी है। इंटी के नीचे NCC पे, और ये लिखा है नैनीताल रानीखेत भीमताल को जाने वाला रास्ता। और यहीं से हम लोग जाएंगे भीमताल वाले रास्ते से। तो ये है तिराहा, ये जो सीधे ऊपर को रोड जा रही है बाएं हाथ की ओर जाती है जूली कोड होते हुए भवाली। और हम लोग ये भीमताल के रास्ते निकल गए हैं, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट होता है, दोनों भीमताल जाते हैं। तो ये है पुल रानी बाग का, जो सामने देखो यहीं पर बस बरसात के टाइम पर लैंडस्लाइड हुई थी। देखिए यहाँ पर दो पुल हैं, एक पुराना पुल है नीचे साइड और ये नया वाला पुल है। ये वाला गिर गया था पहाड़ का हिस्सा, ब्लॉक हो गई थी, अभी तो खोल दिया है। लेकिन रोड यहाँ पर ख़राब ही है अभी। ये देखिए, अभी जब मैं पिछली बार देखा था जाते टाइम में नीचे वाली पुल से गया था, तो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। तो अब निकल रहे हैं सीधे HMT आ जाएगा ऊपर। अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, तो थोड़ा नाश्ता कहीं रास्ते में करेंगे। तो देखते हैं नाश्ते के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो ये है फैमिली रेस्टोरेंट है, हिल व्यू करके है, ऐसे कुछ नाम है। तो हम यहाँ रुक गए हैं, हम लोगों ने मंगा लिया अपना नाश्ता। ये देखिए आ गया हमारा पराठा दही, और पंडित जी कहाँ गए? हमारे साथ पंडित जी भी थे, अभी आ रहे थे वो कमल का मेरा। हम लोग तो नाश्ता करने लग गए। और ये है फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट, यहाँ से पीछे का लोकेशन भी अच्छी है। तो अब नाश्ता करके ये देखिए हम लोग तैयार हो गए। ये आ गए हैं भास्कर, वो तो गाड़ी से आ रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं बाइक से कमल और मैं। तो अभी निकल गए हम नाश्ता वगैरह करके भीमताल के पास। ही देखिए सामने है ताल भीमताल का। और यहाँ देखिए मौसम कितना घना कोहरा है अभी भी, और नीचे हल्द्वानी में धूप थी और यहाँ ठंडा भी है काफ़ी। तो हो सके यहाँ बारिश भी हो सकती है थोड़ी देर में, फिर लग रहा है मौसम ऐसा। देखिए वो एकदम नज़दीक में कोहरा है, और ताल का व्यू इतना सुंदर सा ताल का व्यू। देखो पानी पूरा भरा है यहाँ तक। फिर गर्मी में तो कम हो जाता है, लेकिन अब बरसात के टाइम में ना पूरा ताल भरा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहीं से शुरू हो जाएगी मार्केट। ये देखो भी ताल का व्यू, बोटिंग भी चल रही है उस साइड को। तो हम अभी आने वाले हैं मार्केट वाली एरिया में। देखिए यहाँ से तिराहा, ये रास्ता सीधे ताल उधर नपुचा ताल की ओर चले जाता है रास्ता आगे भीमताल उस कोने तक। और अभी हम निकल गए हैं सीधे भवाली की ओर। अब आएगी यहाँ की मार्केट, भीमताल की छोटी सी बाज़ार है, अच्छी बाज़ार है। तो अब हम भीमताल बाज़ार से निकल गए हैं ऊपर को भवाली की तरफ। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं। पहले तो बहुत कम था, अब तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ को नई बन चुकी हैं। ये रास्ता आ गया ग्राफी वगैरह के लिए, जो नीचे रोड जा रही है ग्राफी हिल यूनिवर्सिटी की ओर।
और ये जो ऊपर चले गए हम अब भवाली की ओर चलते हैं, कोटानी से ऊपर वो। तो काफ़ी ये आ गया रास्ता, हम लोग भवाली तिराहे पे हैं। तो ये जो रास्ता आ रहा है वो भी यहीं पे मिलता है जो जूलीकोट से आता है, और ये सामने से जो आ रहा है भीमताल से होते आ रहा है। तो यहाँ से सीधे आगे हम निकल गए पहाड़ की ओर, कैंची धाम की ओर। तो यहाँ तो देखिए बारिश भी हुई है, शायद थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी। तो देखिए रोड भी पूरी गीली है, तो शायद हम जब भीमताल के आसपास होंगे यहाँ बारिश हो रही होगी। तो अभी बारिश रुकी है यहाँ पर, तो अच्छा है हमारे लिए। तो निकल गए हैं जल्दी, क्योंकि बारिश रुकी है अभी, तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ज़्यादा आगे तक नहीं होगी, थोड़ा कैंची धाम के आसपास भी मौसम ठीक हो जाता। तो काफ़ी ठंडा था यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हमने सोचा यहाँ चाय पी ली जाए, और नीचे नाश्ता किया था, लेकिन अभी फिर भूख लग रही थी, तो हमने चाय और मैगी ऑर्डर दे दी है। मैगी बन रही है यहाँ पर हमारे लिए। और ये आ गए भास्कर, पंडित जी भी आ गए हैं। तो पंडित जो चाय नहीं पियेंगे, उनका ब्रदर्स है। तो हम लोग चाय पीते हैं, कमल और मैं। और हमारे लिए मैगी भी बन रही है यहाँ पे, कमल के लिए और मेरे लिए। ये देखिए यहाँ पर चाय मिल रही कुल्हड़ में, कुल्हड़ वाली चाय, और इसके साथ आएगी मैगी और बिस्कुट। ये देखिए मैगी बना रहे भैया अभी, जो चाय पहले दे दी है। तो हम चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर ये आ गई है मैगी। तो मैगी खाते हैं, और उसके बाद फिर सीधे निकलते हैं। थोड़ा चाय पीने से ना गर्मी आ जाएगी शरीर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ को ठंड है भवाली के आसपास। तो हम अब गए हैं चाय पी के, सीधे निकल गए हैं कैंची धाम की ओर। देखिए कैंची धाम, और यहाँ लगा है हल्का हल्का जाम, थोड़ा ही है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, कुछ ही लोग हैं अभी। और क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकले हैं, तो कम जाम होता है। और जैसे जैसे दिन पड़ेगा शाम के टाइम पे, यहाँ बहुत ज़्यादा जाम पे देखने को मिलता है कभी कभी, तो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का। तो शायद कहीं बाहर से कुछ टीम आई है कोई, ये लोग यहाँ पर आए हैं ज़्यादा। देखिए बहुत सारे लोग एक ही ड्रेस में दिख रहे हैं, नीली कैप में, पता नहीं कौन से वाले हैं। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि फिर यहाँ जाम लगते रहता है। तो हो सके जितनी जल्दी निकाल लेते हैं गाड़ी आगे। और नीचे देखिए इसके बाद आ जाएगा कैंची धाम। ये देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनकी बहुत गाड़ियाँ हैं, और लाल और नीली टोपी वाले लोग हैं। ये कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ घूमने आए होंगे। तो ये है सामने बाबा जी का मंदिर कैंची धाम। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ये है सामने मंदिर, और यहाँ पर से है गेट इसका, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ सामने गेट है। लोग तो हैं ही, उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही मात्रा में है, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी तो बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं, उतनी भीड़ होती है। ये है गेट, जय बाबा की। तो हम लोग निकल गए कैंची धाम से आगे अब, और मौसम तो अभी भी ख़राब ही यहाँ, देखते हैं कैसा होता है आगे आगे चल के। तो अब सीधे हम लोग आ चुके हैं देखिए खैरना से। अब हम यहाँ से छोड़ देंगे अल्मोड़ा रास्ता, क्योंकि पारम में आगे शायद रोड ख़राब है आज भी। तो हम यहाँ से चलते हैं रानीखेत वाली रोड पे। तो ये देखिए मौसम अभी भी ठीक है, लेकिन बारिश आने का तो कम ही लग रहा है अब यहाँ को। तब भी ठीक है मौसम, बारिश हुई भी नहीं है अभी, बादल है। तो ये निकल गए हम रानीखेत को। तो अल्मोड़े को छोड़ दिया हमने रास्ता। इसके बगल में भी एक पुराना पुल बना हुआ है, जो रानीखेत को पहले पुल था पुराना, और ये नए रास्ते पे चलती हैं। और भास्कर के पीछे, और देखिए ये है सामने खैरना बाज़ार। तो यहाँ तक का सफ़र तो अच्छा ही रहा, आगे तक मौसम ठीक है, आगे भी मौसम शांत है, तो बिना भीगे चले जाएंगे आराम से बागेश्वर तक। क्योंकि बारिश हो जाती है ना, बहुत सारी दिक्कत होती है, बरसाती पहननी पड़ेगी, बैग भी हैं। तो बैग तो गाड़ी में है, जो बैग का नहीं है, छोटा सा अपना। हाँ, लेकिन फिर भी स्पीड लैंडस्लाइड वगैरह बहुत खतरा रहता है। तो ये है सामने नदी, और खैरना वाली रोड है। देखिए ये नहीं, खैरना से रानीखेत वाली रोड है, जो रानीखेत को जाती है। देखिए इसमें भी बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई थी इस बार की बारिश में। देखिए जगह जगह रोड टूटी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था रोड बिल्कुल सही थी, यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड वगैरह नहीं थी 3-4 महीने पहले। तो ये बरसात के बाद ही है। तो हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट पे, खैरना से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ थकान भी हो गई थी, तो हमने सोचा चाय पी ले, और भास्कर के भी पीछे है, तो तब तक हम चाय बनवाते हैं कमल और मेरे लिए। ये देखिए चाय पीते हैं, और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे को। तो ये देखिए भास्कर के, हम तीनों लोगों ने चाय पी ली है। और अब यहाँ तो धूप है, मौसम भी अच्छा हो चुका है, तो अब इतना खतरा नहीं है कि आगे बारिश होने का नहीं लग रहा। हाँ थोड़ा बहुत रानीखेत में होगा अभी ठंडा, क्योंकि रानीखेत ऊंचाई पे है, तो काफ़ी वहाँ ठंडा होता ही है। तो अब कमल चले गया है गाड़ी में देखिए, और मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। अभी तक कमल और मैं एक साथ बाइक में थे, तो कमल आ गया है गाड़ी पे।
और देखिए रानीखेत जैसे पहुँचे तो यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश हो गई है, मुझे लगा ही था कि रानीखेत की ओर बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ होती ही है बारिश, काफ़ी ऊंचाई में है और ठंडा भी रहता है। तो धीरे धीरे देखते हैं आगे कहाँ तक रहती है बारिश। थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं अभी तो। तो ये शुरू होने वाला है रानीखेत बाज़ार। यहाँ देखिए ऊपर को कैंटे एरिया को जाते हैं और नीचे ये रानीखेत बाज़ार की ओर चले गए हम लोग। ये देखिए बारिश हो गई यहाँ को तो शायद ज़्यादा हुई है रानीखेत साइड को। और कोहरा भी लगा हल्का हल्का, देखिए हल्की हल्की बूंदें अभी भी चल रही है, बारिश हुआ ही है हमारे आने से पहले। तो बस वही रानीखेत से थोड़ा नीचे तक की बारिश थी, ज़्यादा तो नहीं मिली हमें। तो अब हम आ गए, ये है बगवाली पोखर का बाज़ार। हम बगवाली पोखर पहुँच चुके हैं रानीखेत के रास्ते से। तो अब तो थकान भी हो रही है, लेकिन चाय पीने का मन कर रहा है। ये देखिए यहाँ से रोड जा रही है दाएं हाथ को, ये भी अल्मोड़ा जाती है। और ये निकल गए बाएं हाथ के हम सीधे बिनता की ओर। ठीक है, बिनता के बाद लोध आ जाएगा। तो हम सोचे लोध में रुके हैं, चाय वगैरह पिए कहीं पर, काफ़ी थकान भी हो रही है। तो ये पहुंच गए दोस्तों हम लोग सोमेश्वर। और यहाँ फिर से बारिश हुई है, शायद सामने है सोमेश्वर बाज़ार। और ये देखिए ये है तिराहा। और ये हम लोग निकल गए ग्रेचना की। और जो जहाँ को ग्रीन बस जा रही थी सामने, वो जाता है कौसानी गरुड़ होते हुए बागेश्वर जाता हुआ रास्ता भी, लेकिन हमारे लिए शॉर्ट पड़ता है ग्रेचना वाला। तो ये ग्रेचना वाले रास्ते पे आ गए हैं। और यहाँ भी बारिश हुई है हमारे आने से पहले, लेकिन अभी तो बंद हो चुकी है। तो मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा, अभी सुहाना मौसम है, अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। और कमल और फिर से बाइक पे हैं। और अब यहाँ से ज़्यादा से 1-1.5-1 का रास्ता ही बचा है बागेश्वर, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ लेकिन लोकेशन काफ़ी प्यारी है इस वाले रास्ते में, और लोकेशन भी अच्छी है और शॉर्ट भी है रास्ता, ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है गरुड़ वाले और इसमें। क्योंकि जब तक हम गरुड़ कौसानी पहुँचे होंगे तब तक हम बागेश्वर पहुँच जाएंगे, यहाँ गरुड़ पहुँचने तक उसके बाद भी 22 किलोमीटर के लगभग अंतर हो जाता है। तो ये भी हम हैं भूल गाँव के आसपास, चौड़ा स्थल भूल गाँव के बीच में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक पूरी बारिश हुई है। तो मौसम बढ़िया हो गया, चाहे अच्छा हमारे लिए। हमें नहीं मिली बारिश, लेकिन जब रानीखेत की साइड शायद हम थे, हमें हो रही थी। अब यहाँ भी बारिश हो रही होगी, तो अभी तो ठीक है मौसम। अब इसके बाद थोड़ा सा रोड कच्ची भी शुरू होती है आगे, क्योंकि रोड बीच में 1-2 किलोमीटर की रोड अभी बन रही है। तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी, वो बन रही थी, सोलिंग वगैरह चल रहा है उसमें काम, देखते हैं। तो हम लोग आगे थे वहाँ से नीचे ग्रेसिना भी, हम लोग ग्रेसिना से नीचे को आ रहे हैं। देखिए रोड बीच में ख़राब थी, तो हमने नहीं वीडियो भी बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वगैरह चल रहा था। तो अभी हम हैं सिमी नरगोल गाँव के पास में, यहाँ है, ये है सिमी नरगोल गाँव के नीचे। और इसके बाद आ जाएगा डोबा। और देखिए वो सामने है बागेश्वर, यहाँ से नीचे दिखता है। और देखिए यहाँ तक भी बारिश हुई है, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊंचाई में है ग्रेचिना, ये सिमी नरगोल गाँव। तो रोड तो यहाँ भी जगह जगह में टूटी हुई है। तो लेकिन मौसम अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है, इतना गर्मी नहीं है, हल्की हल्की धूप भी है गुनगुनी सी। तो अच्छा, इसके बाद आ जाएगा डोबा। डोबा के बाद धारी होते हैं हम लोग पहुँच जाएंगे बिजोरी। दोस्तों ये पहुंचने वाले हैं हम बिजोरी। यहाँ से तिराहा एक कोयराली चामी कोराली हमारे गांव की रोड जाती है, और जो सीधे नीचे को जाएगी वो बागेश्वर की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी पापा भी आए हैं हमारे, क्योंकि वो जाएंगे यहाँ से, भास्कर जो है यहाँ से जाएंगे अपने घर को, गाँव को हमारे। तो और हम लोग जाएंगे बागेश्वर को। तो हमें लेने यहाँ पर जया भी आ गई, देखिए पापा मम्मी और जया आई है। जया आई है हमारा सामान ले जाने, क्योंकि हम 2-3 बैग हैं। तो अब यहाँ से जाएंगे गाड़ी में, और ये लोग जाएंगे गाँव की ओर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने घर, गाड़ी हमने लगा दी है पीछे। तो ये था मेरा बागेश्वर से दिल्ली होते वापस बागेश्वर तक का सफ़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।